अकॉर्डिंग टू योर वोट्स ऑलमोस्ट लगभग 76% ने ये बोला भैया आप ऐसा करिए कि जीके का मॉक कराइए और इंग्लिश का हम कर लेंगे। तो मेरा कोशिश था कि इंग्लिश का भी कराते हैं, बट कोई नहीं, अभी हम पहले जीके का करेंगे। और जीके मैं बता रहा हूँ आप ये 10 केवल लेक्चर्स में आपको कराऊंगा, मतलब 10 लेक्चर आई मीन 10 मॉक कराऊंगा, मैक्सिमम 10 होंगे। ठीक है, आप इन 10 को कर लीजिएगा, आपका स्टैटिक आपको एक अलग लेवल का पता चल जाएगा। करंट जितना भी चीजें होंगी ना, सबका सब मैं कवर करता चलूंगा, तो आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी इसका चार्जेस नहीं लगेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस चलो अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है, तो चलो पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूं, अदरवाइज आपको दिन का जो इंपॉर्टेंट लगे कॉपी पे लिखते जाइएगा। पेपर का एक बार फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं सारी की सारी। आपको 6 to 7 आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी जो होंगे 17 to 18 क्वेश्चन वो आपके जीके से होंगे। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी आ रही हो तो कॉमेंट में जरूर आस्क करिएगा। हम इसे क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जैसे कि हमें दे रखा है पी एन क्यू बहन है, आर और एस भाई है, पी क्यू की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है। कुछ ऐसा है, डिफिकल्ट नहीं होते इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। कुछ कोई लोग मतलब फिगर बना लेता है, कोई प्लस मानता है, कोई माइनस मानता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, पी एन क्यू सिस्टर है। ठीक है, तो भैया ये पी हो गई, ये क्यू हो गया, ये दोनों क्या है, मैंने इनको जीरो ऐसे करके सिस्टर हो गए। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए नहीं, तो इसे करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आर एंड एस आर ब्रदर्स। ठीक है, आर और यस दोनों क्या क्या है, भाई। हम इसे ऐसे ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। थोड़ा सा सेशन में देखो टाइम लगेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप प्लीज मतलब स्पीड बढ़ा लीजिएगा। पी की लड़की आर की बहन है। अब देखो, जो पी की लड़की है, मतलब जी की जो पी की लड़की है वो आर की बहन है। ये लो, ये आर की बहन हुई पी की लड़की। ये जो पी है ना, इसकी लड़की आर की बहन है। ओके, आगे मतलब ये इसकी मां हुई भाई आर की। समझ गए होगे यहां से कुछ ना कुछ आगे। तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये दोनों आपस में क्या थे, भाई थे। समझ में आया। और ये इसकी क्या है, आर बहन है। और पी मतलब क्या हुई, इसकी मां हुई। पी इन तीनों की मां हुई, पी इन तीनों की क्या हुई, मां हुई। ओके, और ये दोनों भाई हैं, ये इनकी एक बहन है, और जबकि ये इसकी बहन थी। तो हमसे पूछा है कि जो क्यू है ना, क्यू का एस से क्या संबंध है 76 नंबर पे, बताओ भाई। तो या तो उसकी चाची होंगी या उसकी बुआ होंगी, बस ऐसे ही तो होगा। देखो दादी का कुछ रिलेशन आ नहीं रहा है, माता का रिलेशन आ नहीं रहा है, बहन का रिलेशन आ नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डी नंबर आंसर होगा। देखो बहन तो ये वाली होगी इसकी, ठीक है, जो हमें पता नहीं है कौन है। ठीक, माता तो इसकी पी है, जबकि ये दोनों बहन थी तो माता तो हो नहीं सकती। और ग्रैंड माता दादी कहां से बनता है, आपका दादी है, दादी का इतना कुछ रिलेशन गया, कुछ भी नहीं किया। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ऐसे करके आप बना लोगे, मुझे बताने में टाइम लगा नहीं, तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सीरीज आपको दे रखा है 11 13 17 19 23 19 25। सिंपल, देखो सिंपल है। 11 से 13 हुआ है, 2 बढ़ा है, और 13 से 17 4 बढ़ा है, उसके 17 से 19 फिर 2 बढ़ा है, और 19 से 23 फिर 4 बढ़ा है, और फिर 23 से 25 2 बढ़ा है। अब 25 पहले देखो 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 से 4 मतलब अब 4 बढ़ेगा, तो 25 और 4 कितना हो गया, 29। कोई ऑप्शन है 29? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी जरूर हो। अब देखो 25 क्वेश्चन होंगे, आपको स्कोर जरूर बताना है भाई, प्लीज बताइएगा सभी आपका कितना भी स्कोर रहता है। मेरा एक मानना है कि आपके लिए मैं कट ऑफ यहाँ पे रखता हूँ कि जो भी मेरा सेशन देख रहे हो 15 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला। अब ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म को ये कुछ लिखा है, और क्रिश्चियन को क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल सा है। हम इधर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा आप। ओके, वैसे तो बिल्कुल देखते ही कर देने वाला आंसर होता है। देखो बी 2 नंबर पे स्टैंड करता है, मैंने आपको बोला है आप प्लीज इनके नंबर से याद कर लो। ठीक है, BUDDHISM। बी कितने पे होता है, 2 पे, यू कितने पे 21 पे, डी कितने पे 4 पे, डी कितने पे 4 पे, एच कितने पे 8 पे, आई कितने पे 9 पे, एस कितने पे 19 पे, एम कितने पे 13 पे। ठीक है, अब ये कुछ लिखा है इन्होंने डी डब्ल्यू एफ जे के यू ओ, ये लिखा है। अब देखो डी 4 पे, डब्ल्यू कितने पे, यू वी डब्ल्यू 23 पे,
और 6 पे, अब 6 पे, जे 10 पे, के 11 पे, यू आपका 21 पे और ओ आपका 15 पे। सर एक चीज इतने से आपको दिखाई दे गई कि देखो 2 से 4 हुआ है, 21 से 23 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, हर एक में 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है। सब देखो यहाँ पे 13 से 15 हुआ है, 19 से 21 हुआ है, 9 से 11 हुआ है, तो सब में 2 2 बढ़ रहे हैं। बस खत्म क्वेश्चन। आपको ये रूल समझ में आया कि भैया 2 2 सब में बढ़ रहे थे, आपको वही चीज वहां पे अप्लाई कर देनी है। तो चलो अब अप्लाई कर देते हैं। तो सी में अगर अब सी 3 होता है तो 3 का मतलब 5 आएगा, ई आएगा शुरू में, रुकिएगा थोड़ा सा, ई आएगा शुरू में, तो ई किस ऑप्शन में होगा? ए नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब बाकी में है सब में, तो चलो ई देखो पहले ई आएगा। और एच कितना होता है? 8 होता है। क्रिश्चियन में एच 8 होता है तो 10 वाला मतलब जे आएगा। आर आपका 18 होता है, 18 2 अब बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? पी क्यू आर एस टी टी 20, तो ई जेड टी इससे निकल रहा है। सब में है, सब में है, सब में, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। आई 9 होता है तो 11 हो जाएगा के, ओके। और देख लेते हैं, सीधा अपना निकाल ही लेते हैं, ठीक है। यस 19 होता है 21 यू हो जाएगा, और उसके बाद टी 20 होता है तो वी हो जाएगा। और आई कितना होता है? इससे आपका आंसर आ जाएगा ई जी टी के यू वी, ई जी टी के यू वी, के यू वी इसमें बन रहा है, के यू वी इसमें भी बन रहा है, के यू वी ये नहीं बन रहा है। 78 का चलो बी सी खत्म हुआ 78 का। अब या तो बी होगा या तो डी होगा। लास्ट वाला देख लो, यहाँ पे देख लो, इधर ओ इधर पी, लास्ट वाला अच्छा तो एन 14 होता है, 2 16, 16 पे पी आता है, वो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। बताने में टाइम लगा, करने के लिए 10 सेकंड चाहिए थे आपको। 79 नंबर क्या है? 79 पे एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है, कौन सी दी गई आकृति उत्तरी में कौन सी? ठीक है, दर्पण बताना है, देखो हमेशा मोस्टली आपको इधर दिया जाता है, इधर आपको जस्ट उसे पलट देना होता है, ठीक है। इसमें भी वही चीज आपको सेम टू सेम करना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे 79 नंबर पे जिधर ये बना रखा है ना, इधर को आपको पलट देना, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 79 नंबर पे अब जैसे ये नीचे वाला है फिगर, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन पे, तो ये ऊपर जाएगा। तो देखो इस ऑप्शन में, इसमें सब नहीं है, इसमें भी नहीं है, या तो डी हो सकता है या तो बी हो सकता है। आगे बीच वाला देखो, जब ऊपर को मुंह है, जब आप इसे उल्टा करोगे तो नीचे आ जाएगा ना ट्रायंगल का मुंह, ये वाला मुंह इसका नीचे होगा, तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ओके सर, ये चीज बिल्कुल सही है। अब इधर आ जाओ, अब इससे जब आप कन्वर्ट करोगे, अब इससे जब आप पलटोगे तो देखो नीचे को ये मुंह है, ये नीचे इसका मतलब है ना साइड एरिया, इधर का आप देख सकते हो, ये चेहरा इसका ऐसे, तो ये कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। इस ऑप्शन में है क्या ऊपर? नहीं है, खत्म। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। ये देखो ऊपर को है इसमें, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। समझ में आया ना? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 80 नंबर दी गए आकृतियों में उस आकृति का चयन करो जो प्रश्न आकृति में निहित है। सिंपल सा, इसमें छांटना है कि किसमें ऑप्शन निहित है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहले ऑप्शन में, ये सीधी रेखा आई, फिर उसके बाद ये आई, और ये पॉसिबल नहीं है, पहले पे तो हो ही नहीं सकता, पहले पे हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, चलो ये रेखा मान ली हमने, उसके बाद हमने ऐसा मान लिया, उसके बाद ये लाइन हमें मिल ही नहीं रही, इसमें बी भी नहीं हो सकता। आगे अगला, इसमें तो भाई सीधी रेखा है ही नहीं कहीं पे, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, ये सीधी रेखा आई, ये सीधी रेखा आई, उसके बाद ये गई, ये, और उसके बाद अच्छा यहां तक कर लेते हैं ना, यहाँ के बाद ये आ गई, ये मिल रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। कुछ नहीं है, ये वाली फिगर आपको इसमें ढूंढनी थी, और ये मैं जो रीजनिंग करा रहा हूं, ये भाई सबको सही करनी चाहिए यार, किसी को गलत नहीं करनी चाहिए। बस चलो, अब थोड़े से 5-6 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो हमने कर ली। अब अपन आ जाते हैं जीके पे, स्टार्ट करते हैं जीके। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसे आपके पेपर में आएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भद्रावती किस प्रकार के उद्योग के लिए मशहूर है? भद्रावती है जो आपका, वो किस प्रकार के उद्योगों के लिए मशहूर है, ये हमसे पूछा है 81 नंबर पे। डिफिकल्ट नहीं है भाई, ठीक है। भद्रावती वैसे है कहां पे? कर्नाटक पे है, ओके। और शिमोगा जिला है ना, कर्नाटक एक शिमोगा, जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कानपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे ही आपका भद्रावती एक मतलब वहां का शिमोगा एक जिला है कर्नाटक में, वहां पे एक नगर है, ठीक है। इस्पात और स्टील के कारखाने के लिए फेमस है, इस्पात और स्टील के कारखाने के लिए फेमस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, कोयम्बटूर का आपने सुना है? कोयम्बटूर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। कानपुर से कोई बिलोंग करता है तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। वैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ठीक है।
और ये उद्योगों की बात हो रही है ना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई आपको पता होगा, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो आई 1950 में शुरू हुई, 1950 में पंचवर्षीय योजनाएं आई, ठीक है, तो उसी 1950 मुझे लिखना था 1950 में, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 के बीच में, उसमें विनिर्माण उद्योगों पे काम किया गया। उसी में 3 आपके ये आपने सुना होगा बोकारो, भिलाई, ठीक है, ये आपने सुने हैं ना, तो वो इस्पात और स्टील की बात हो रही है यहाँ पे। भद्रावती किस प्रकार के उद्योग के लिए मशहूर है, तो आयरन एंड स्टील, ठीक है, उनका निर्माण हुआ था। आगे किस ओ भाई अपना तो क्वेश्चन अभी आपको मैंने ऊपर बताया, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए भाई। अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र कपड़े यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, उसके लिए ज्यादा फेमस है। और उसके बाद एक चीज और भी है, जैसे कि अभी मैंने कोयम्बटूर का नाम लिया था, वो भी इसी के लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, ठीक है। और लुधियाना आपका पंजाब में है, और फगवाड़ा मुंबई। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है। आगे किस आयु के लोगों को कामगर जनसंख्या में गिना जाता है, मतलब किस आयु के लोग जो कामगर जनसंख्या में आते हैं, काम कर सकते हैं। 25 से 45 केवल वही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 20 से 50 ऐसा भी नहीं है। 15 से 60 15 वालों को नहीं बोला जाता कभी भी। 18 से 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आप भूकंप जैसे हुए, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, सेस्मोग्राफ का यूज करते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पे मैप के अध्ययन के लिए कार्टोग्राफ हो जाता है, हाइड्रोग्राफ आपका जल का, ठीक है। आपसे हाइग्रोग्राफ पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर जो होता है आर्द्रता मापने के लिए, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, तो आप हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। सेस्मोग्राफ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखो भाई आप कभी भी कंफ्यूज मत हो ना, जल्दी जल्दी में आप गलतियां कर देते हो। और एक बात बताऊं, टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े जरूर जुड़ जाना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, वहां पे मैं दिन भर आपके लिए इस समय कुछ ना कुछ, जैसे आज मैंने 120 फिक्स प्रीपोजिशन आप सभी के लिए शेयर किए हैं, वो तैयार करो। 2 से 3 नंबर का है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, ठीक है, 85 नंबर आपका सर्वोच्च न्यायालय पूछा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उनके लिए मैक्सिमम एज पूछे कितनी, तो 65 ईयर। अगर यहीं पे उच्च न्यायालय का पूछ लेता तो 62 वर्ष होता, ठीक है। तो इधर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है कि हाई कोर्ट 62 ईयर होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर होता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें जो जज बने, उनका नाम क्या है, किसी को पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है सर, डीवाई चंद्रचूड़ नाम है। क्या नाम है? डीवाई चंद्रचूड़ नाम है। ओके, 50वें नंबर के बने। हाँ, तो आपका करंट क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कौन, मतलब उनका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अंतर्निहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कल्याण को बढ़ावा देता है? आर्टिकल टाइप में आपसे पूछा है 86 नंबर पे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 86 का डी। चलो, ये करंट का था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति से मैं पूछूं आपसे, अगर राष्ट्रपति का पूछूं, प्रेसिडेंट, अच्छा बताइएगा, प्रेसिडेंट नहीं, आप बताइए वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है? 63 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? 124 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसे मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का है, संविधान की आत्मा, वो है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे आते जाएंगे तो बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाला जरूर याद रखिएगा, 124 हो जाता है, सो वाइस प्रेसिडेंट 63 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका हो गया ना। हाँ, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय 87 नंबर, ठीक है। तो 87 का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय आपको पता होगा 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और भारत की कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, तो जीएस लिख देता हूं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से आपकी जो कर्क रेखा है वो होकर के गुजरती है, ठीक है। झारखंड की रांची के मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, वही हमसे पूछा है। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, ज्योग्राफी के 2-4-5 क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं। जैसे ये मान लो मैप है भारत का कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? तो 9 राज्य। कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य। इधर इस साइड में 5 और वेस्ट में 4, ठीक है। सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। तो यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे MH,
फिर यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, इधर आपका केरल हो जाएगा, फिर इधर आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर इधर वेस्ट बंगाल। 9 हो गए, ठीक है, इस तरह से होता है। और कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ स्टेट का भी बता दिया। सबसे लंबी सीमा किसकी? गुजरात के साथ में लगती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल पार्ट, उसका टेम्परेचर कितना है, ये हमसे पूछा है 88 नंबर पर। डिफिकल्ट नहीं है, डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ह्यूमन बॉडी है, जैसे अपनी बॉडी है, तो इसमें जो मानव का मतलब टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है किस डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कब इक्वल होता है, जरूर बताना। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, C/5 F - 32/9। तो कब इक्वल होता है? वैसे तो इसी से निकाल सकते हो, समझदार हो गया तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए सीधा, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में बन के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरांचल की राजधानी क्या है? 89 नंबर से आपसे पूछ लिया, उत्तरांचल की राजधानी क्या है? उत्तरांचल पहले का नाम दे रखा है, बहुतों को नहीं पता होगा। उत्तराखंड का पूछ रहा है तो देहरादून आपका राइट हो जाएगा। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की हो गई है, ठीक है। देहरादून, अच्छा देहरादून अभी आया आपका। तो उत्तराखंड के यहाँ पे अगर आपसे पूछ दूं कि इस समय पे मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, पुष्कर सिंह धामी है, ओके, उत्तराखंड पे। आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? 90 नंबर, ये भी इजी क्वेश्चन है, सारनाथ पे। सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी पे। एक क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में, प्रैक्टिस टेस्ट पे दिया था, सारनाथ के बगल पे कौन सा स्तूप है, ठीक है। तो सांची का स्तूप मत कर दीजिएगा, ठीक है, सांची का स्तूप आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हो। धामेक स्तूप है, ठीक है, धामेक स्तूप। आगे बढ़ता है। कुतुब मीनार आप सभी को पता होगा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, इनकी याद पे, मतलब बनवाया नहीं, इनकी याद पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार है कहां पे? हैदराबाद पे, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी, ये तो यूपी पे है, गया बिहार पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप कहां पे है ये बताइए, मरुद्वीप कहां पे है? 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखने से ही लग रहा है मरुद्वीप एक रेगिस्तान वाली फीलिंग आ रही है आपको। ओसिस एसोसिएटेड विद किससे संबंधित है? तो ये आपका रेगिस्तान से संबंधित है, ठीक है, रेगिस्तान से संबंधित है, डिजर्ट से संबंधित है। थार भारत में, और वैसे सहारा जो है सबसे बड़ा कहां पे? अफ्रीका पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो डिजर्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउंटेन पर्वत जानते हो, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, K2 है, K2 जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हो। इसकी अगर लेंथ की बात कर लेते हैं, लंबाई की बात कर लेते हैं, 8611 मीटर है, 8611 मीटर है, किलोमीटर सॉरी। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीटर हो गई। और ग्लेशियर द्वीप आइसलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन के, भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भाई देखो, उच्चतम न्यायालय की पूछा है, आपके हाई कोर्ट की नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट की पूछा। अगर हाई कोर्ट की पूछा तो होता तो आपका आंसर यहीं पे लिखा हुआ था, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, महिला पूछा है, वो भी कहां की? सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की मैंने आपको नीचे बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की। चलो हम इधर चल के देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फातिमा बीबी है, फातिमा बीबी है आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज, ओके। अगर पुरुषों में पूछ लेता तो नागेंद्र सिंह है, पुरुषों में पूछ लेता तो नागेंद्र सिंह है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलिकट झील संबंधित है, पुलिकट झील कहां से है ये हमसे पूछा है। देखो उड़ीसा पे आपका चिल्का झील है, जहां पे आपका नेवी का ट्रेनिंग होता है, चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा में। और भगवान जगन्नाथ का यहाँ पे मंदिर है, फेमस है बहुत। और उसके बाद यहाँ पे अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान, तो राजस्थान के अगर राज्यपाल किसी को पता हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तमिलनाडु, और तमिलनाडु नहीं, इसका पुलिकट झील कहां पे ये हमसे पूछा है। तो वैसे तो पुलिकट आंध्र प्रदेश में है 93 पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश पे है। तो आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन पे है नहीं, तो कश्मीर में तो नहीं है, वुलर झील है कश्मीर में, राजस्थान में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। तो इस वजह से हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं क्लोज है, तो आप तमिलनाडु के साथ में जाएंगे, ठीक है, और कोई अपने सामने ऑप्शन भी नहीं है, ओके। तो इस वजह से आप तमिलनाडु इसका आंसर लगाएंगे, बिल्कुल सही होगा तमिलनाडु, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। अच्छा, यहाँ के अगर किसी को वो राज्यपाल पता हो तो BN राव है, ठीक है, BN राव यहाँ के राज्यपाल है, क्योंकि पूछ लेता है। मैं राज्यपाल और ये हर एक उसमें क्यों बात करूं, क्योंकि पेपर में आपके आएगा।
अगला 93 के बाद 94 नंबर। अच्छा एक बात बताता हूँ, देखो मॉक नहीं लगाया तो भाई परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो, एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अपना कूपन कोड है ONELINED50 और सिंगल टेस्ट बाई करना, पूरा मत बाई करने लगना। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि पूरा का पूरा बाई करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे भी करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट है। आगे एक क्वेश्चन छूट रहा है, 94 नंबर क्या है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 94 नंबर, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अब मैं मतलब 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ दिवस के बारे में, 22 मार्च की बात कर लेते हैं तो जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च की बात कर लेते हैं तो गौरैया दिवस मनाया जाता है, गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च की बात कर लेते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कोई जो चीजें बता रही थी वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, इसे थोड़ा क्लियर कर दूं भाई, चलता है, ठीक है। आप कोई ना कोई कमेंट कर दो, वीडियो पे जाके पॉज कर दो और एक कोई कमेंट कर दो जाके, कैसा भी। कौन सा स्तनधारी नहीं है? इनमें से हमसे पूछा है मैमल, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा। 95 नंबर, मछली जो होती है वो स्तनधारी नहीं होती, बाकी चमगादड़, मानव और व्हेल सारे के सारे स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मछली। आगे, इंकलाब का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। अब चलो, तो इंकलाब का नारा किसने दिया, ये हमसे पूछा 96 नंबर पे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे वैसे मतलब भगत सिंह दिया रहता है, कहीं कहीं पे मोहम्मद इकबाल दिया रहता है, वैसे इसका राइट आंसर भगत सिंह ही मैंने पढ़ा है, तो भगत सिंह आप बिल्कुल राइट लगाएंगे, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है, तथा मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब की रचना की थी, ठीक है। तो इंकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह, और मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब की रचना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा, तो ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। अच्छा एक क्वेश्चन बता सकते हो बिना चीटिंग के बताना, भगत सिंह को पहले फांसी हुई, मतलब भगत सिंह पहले शहीद हुए कि चंद्रशेखर आजाद? ठीक है, बताओ अगर पता हो तो। वैसे मैं कहूं तो बता देता हूं, देखो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में, मतलब इनको गोली मारी गई, या वो सॉरी वो उन्होंने खुद को मारी गोली, ठीक है, और आजाद ने, और दूसरा भगत सिंह जो थे उनको 23 मार्च को हुई। तो पहले कौन हुए? पहले 27 फरवरी, मतलब चंद्रशेखर आजाद सर, ठीक है, उसी टाइम 1931 में। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तानसेन किसके दरबार से संबंधित थे? तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से थे, आपको पता होगा अकबर के 9 रत्नों में थे, तानसेन हो गए, मानसिंह हो गए, या फिर आपके बीरबल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, ठीक है। तो अकबर के दरबार में से संबंधित थे तानसेन, तो अकबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने शासन किया अकबर ने। जजिया कर लगाया, दीन इलाही धर्म चलाया, मतलब जजिया कर हटाया इन्होंने, ठीक है। शेरशाह क्या? शेरशाह के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा, ठीक है, 1539, उसके बाद 1540 पे हुआ चौसा का युद्ध, ठीक है। तो चौसा का युद्ध लड़ा, इन्होंने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं ने बैक किया। मैं तो सोचता हूँ अगर शेरशाह होता है, शेरशाह ने छोड़ दिया हुमायूं को, नहीं तो हिस्ट्री पढ़ने को ही नहीं मिलती इतना। फिर उसके बाद अकबर, अकबर का कितना देख रहे हो, कितना पढ़ना पड़ा। उसके बाद अकबर, फिर शाहजहां, फिर उसके अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर 2 4 5 और आए, फिर बहादुर शाह जफर आए, अलग अलग बिल्कुल हिस्ट्री खत्म बना दी शेरशाह था। चलो ठीक है, इनसे पूछ लेता ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, किसने? इन्होंने ही बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह हो गया, मैंने बता दिया बहादुर शाह। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां का भी बता दिया। शाहजहां का काला एक स्वर्ण युग टाइप में जाना जाता है, बहुत मूर्तियां होती हैं, इन्होंने बनवाई। बाकी तो आप सभी जानते हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, मैं पहले सेशन में क्वेश्चन बता चुका हूं। ये राज्यसभा के सदस्यों का देखो 6 साल का होता है, और अगर लोकसभा का बोल देता है तो 5 साल। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो मैंने एक ट्रिक बताई, वही सरला। तो सरला राफ और राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब 79, 80 और 81। तो लोकसभा 81 में आता है और राज्यसभा 80 में आता है, तो इसका 80 राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा, कभी कभी राज्यसभा अगर नहीं देता है, आपका स्टेट में पूछ लेता है, तो स्टेट में होता है आपका विधान परिषद, स्टेट में होता है आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद के लिए 6 वर्ष उसके लिए भी चाहिए होती है एज, ठीक है। चलो, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण? 99 नंबर पे परिनिर्वाण बुद्ध को कहां पे प्राप्त हुआ, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो कहां पे प्राप्त हुआ? कुशीनगर पे, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कुशीनगर पे हुआ और उन्होंने मतलब सारनाथ में मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने बोध गया में उपदेश दिए। और इसके अंदर अगर उनकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, तो श्रीवास्ती में दिया। ठीक है, यूपी में अगर बात करूं लिटरेसी रेट की सबसे कम श्रीवास्ती में उपदेश दिए सबसे ज्यादा। और यूपी का सबसे निरीक्षण मतलब वो निरीक्षण कह रहा हूँ निरीक्षित लाइक शिक्षित नहीं, कम से अगर लिटरेचर यूपी जी के पढ़ोगे ना तो श्रीवास्ती सबसे कम मतलब शिक्षित जिला टाइप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? 100 नंबर। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात आपके कहाँ पे बराबर होते हैं? 100 का ऑप्शन बताइए कमेंट सेक्शन में। ए बी सी डी। इक्वेटर पर, पोल्स पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। क्या होगा राइट आंसर 100 का? कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश किया और 2-4-5 आपको 2-4-5 कंप्लीट कराने की, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको शेयर करने की। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे चीजें आपको बताता जाऊंगा। इसमें 2-4-5 क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका था, अगर आपने मेरा पहले का सेशन देखा होता तो ये वाला क्वेश्चन मैं 98 बता चुका था। तानसेन वाला बहुत सिंपल है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनकलाब का नारा, ये सिंपल सा क्वेश्चन सभी कर सकते थे। मैं कहता हूँ चलो ये नहीं कर पाते लेकिन ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून पता होगा, 22 जून को संगीत दिवस, ये भले ना पता हो आपको। पुलिकट जिला आंध्र प्रदेश पता होगा। ठीक है, भूकंप मापने के लिए पता होगा, ये पता होगा, ये भले आपको ना पता हो। एज वाला ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता कोई बात नहीं। 6000 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल उत्तराखंड होता है, ऑप्शन देख के भी आप कर सकते थे। अशोक स्तंभ किस स्थान पर है? तो सारनाथ। कहाँ पे? वाराणसी पे। कुतुब मीनार, ठीक है, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको जैसा भी सेशन लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों के पास तक पहुंचाओ और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, कर लेना। ठीक है, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। लाइक कर देना भाई।